dear students, I am Hari sir and you are watching my YouTube channel चलो कदम बढ़ाए। Today I am going to solve chapter number 5 data handling। जी हाँ, डाटा हैंडलिंग हम सोल्व करने वाले हैं और जो बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं उनके लिए एक अलग से चैनल है जिसका नाम है मैथ्स विद हरी सर। तो यहाँ पर बच्चों के कमेंट्स पर मैं चैप्टर नंबर 5 लेके आया हूँ डाटा हैंडलिंग और हम इसको करना शुरू करते हैं बच्चों। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आइए करना शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन यहाँ पर फर्स्ट हम करने वाले हैं। देखो लिखा है द एवरेज वेट ऑफ 8 मैन इज डिक्रीज बाय 2 किलोग्राम। तो 8 मैन का एवरेज वेट 2 किलोग्राम कम हो जाता है कब? व्हेन वन ऑफ देम वेइंग, ठीक है, 70 किलोग्राम इज रिप्लेस्ड बाय ए न्यू पर्सन। कब कम हो जाता है? जब हम क्या करते हैं, 70 किलोग्राम का जो मैन है उसकी जगह हम न्यू पर्सन को ले आते हैं, तब ये कम हो जाता है। तो फाइंड द वेट ऑफ न्यू पर्सन। तो न्यू पर्सन का वेट हमें फाइंड आउट करना बहुत ही ईजी है बच्चों। देखो सबसे पहले आप निकालो टोटल डिक्रीज कितना हुआ है। टोटल डिक्रीज, तो टोटल डिक्रीज है बच्चों, यहाँ पर 8 था तो 8 मैन का 2 kg के हिसाब से हो गया, तो टोटल हो गया 60 किलोग्राम। ठीक है बच्चों, ये हो गया टोटल। अब बच्चों न्यू वेट, यहाँ पर वेट ऑफ न्यू पर्सन ये हम लिख लेते हैं। तो वेट ऑफ न्यू पर्सन, यहाँ पर वेट ऑफ न्यू पर्सन बच्चों देखो 70 kg का था ना, इसको हटाकर डिक्रीज हो गया कब? जब न्यू पर्सन आ गया। तो इसका मतलब न्यू पर्सन का वेट तो कम होगा ना, इससे भाई डिक्रीज हुआ है तो कम होगा। तो इसमें से हम क्या करेंगे, ये एवरेज वेट को हम इसमें से माइनस कर देते हैं, तो इसका न्यू पर्सन का वेट आपका आ जाएगा तो 54 kg आ जाएगा बच्चों यहाँ पर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हो गया। सेकंड, नेम द ग्राफ विच रिप्रेजेंट डाटा इन द फॉर्म ऑफ बार विद इक्वल गैप बिटवीन देम। तो उस ग्राफ का नाम बताना है, ठीक है, जो बार की फॉर्म में हो और जिसमें इक्वल गैप हो। जैसे मान लीजिए ये इस तरीके का, ये इस तरीके से ये ग्राफ बनता है, ये होता है बच्चों ऐसे, ये इसे बोलते हैं, यहाँ पर ये बार है बीच में इक्वल डिस्टेंस, इसे बोलते हैं बार ग्राफ। क्या बोलेंगे? बार ग्राफ। ये तो आपका यही आंसर आपका बनेगा। ठीक है, इस सेकंड का आपका आंसर हो गया। थर्ड वाला, नेम द ग्राफ विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द होल एंड इट्स पार्ट। होल एंड इट्स पार्ट्स, यानी देखो ये तो हो गया होल और इस तरीके से इसमें ये कुछ पार्ट आ जाते हैं, तो इसे बोलते हैं पाई चार्ट। ये थर्ड का आपका आंसर बनेगा। बिल्कुल इजी है, क्या मुश्किल है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसको पाई चार्ट आप बोल सकते हैं या फिर सर्कल ग्राफ भी इसको बोल देते हैं कई जगह, तो सर्कल ग्राफ भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये हो गया 4 वाला। अब देखो फोर्थ में क्या लिखा है, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। तो फर्स्ट 5 प्राइम नंबर हम निकाल लेते हैं, उसका मीन निकालना है। तो प्राइम नंबर वो जो किसी की टेबल में ना आए, यानी जैसे 2 और हम सीधा ऐड कर लेते हैं, 3 हो गया और 5 हो गया, फिर हो गया 7, 9 तो होगा नहीं क्योंकि 9 3 की टेबल में आता है, 3 का मल्टीपल्स है, और हो गया 11। ठीक है, इस तरीके से प्राइम नंबर है। ये किसी की टेबल में नहीं आएंगे, स्वयं की टेबल में आएंगे सिर्फ। और इनका 1 2 3 4 5 हो गए, तो इसको क्या कर देना, 5 से डिवाइड कर देना। आइए ऐड कर लेते हैं। 11 और 7 18 और 2 हो गया बच्चों 20 और 8 28 हो गया। 28 को 5 से करते हैं डिवाइड, तो यहाँ इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो आ जाएगा 5 5 जा 25, यहाँ पर 3 आ गया बच्चों और आगे कोई डिजिट नहीं है, तो हम डेसिमल लगा के 0 5 6 जा 30, तो 5.6 आ जाएगा बच्चों आपका ये आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। तो बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5th वाला, तो उसको भी हम देख लेते हैं। 5th में क्या लिखा है, देखो लिखा है 2 डाइस आर थ्रोन, ठीक है, साइमल्टेनियसली फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो आउटकम हमें निकालना है। 2 डाइस को थ्रो किया गया है, तो आउटकम, तो डाइस वैसे जैसे लूडो जो आप खेलते हैं उसमें जो पॉसिबिलिटी है 1 और 1 आ सकता है, थ्रो किया जाए तो 1 या 2 भी आ सकता है, 1 और 3 भी आ सकता है, या फिर 1 4 भी आ सकता है, 1 5 भी आ सकता है और 1 6 भी आ सकता है। इस तरीके से तो 1 टाइम्स हो गया।
यानी हम उसको उछाले, या फिर आ सकता है 2 और 1 आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 2 3 भी आ सकता है, 2 4 भी आ सकता है, 2 5 भी आ सकता है और 2 6 भी आ सकता है। यानी इसी प्रकार 3 की लाइन आएगी, 4 की लाइन आएगी, फिर 5 की लाइन आएगी और 6 की भी लाइन आएगी। अब आपको टोटल लिखने की जरूरत नहीं है, फिर उसको आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे काउंट नहीं करना है। आप इधर देखो 6 है, इधर भी 6 है, तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों 36, तो 36 पॉसिबिलिटी बनी हुई है कि वो आ सके। ठीक है बच्चों, इस तरीके से टोटल आउटकम जो है 36 टाइम्स आएगा। तो अब यहाँ पर हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 को मैं इधर करके दिखाता हूँ। देखो लिखा 3 कॉइन्स आर थ्रोन। अब इसमें 3 कॉइन्स है, तो बच्चों यहाँ पर ये है 6 वाला, तो 3 कॉइन्स जब हम उसको उछालेंगे, जैसे 1 ऐसे उछालते हैं, 5 रुपीज़ का कॉइन ले लीजिए, या तो आपके आएंगे तीनों टेल आ सकते हैं एक बार, या फिर 2 टेल आ सकते हैं, 1 हेड आ सकता है। ठीक है, या फिर आपका 1 टेल आ सकता है, दोनों हेड आ सकते हैं, या फिर आपका आ सकता है तीनों ही हेड आ जाए, इस तरीके से भी आ सकता है बच्चों। फिर या तो फिर हो सकता है अब इसमें शुरू में 1 हेड आए 2 टेल आ जाएं, ये भी हो सकता है। या हो सकता है शुरू में 2 हेड आए फिर 1 टेल आए, या ऐसा हो सकता है 1 हेड आए फिर टेल आए फिर हेड आए, ऐसा भी हो सकता है। और क्या पॉसिबिलिटी बनी हुई है, तो वही देख रहे हैं हम इसमें, हेड टेल हेड, या फिर 2 हेड आ गई आगे, और भी है इसके अंदर 3 2 3। हाँ, ये हो सकता है कि टेल आ जाए, हेड आ जाए और टेल आ जाए, ये तो नहीं है ना। हाँ बस ये होगा। तो कितनी टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 टाइम्स आपका वो आ सकता है आउटकम्स। ठीक है, तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर आउटकम है 8, तो ये आपका आंसर आ गया। अब हम करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। लिखा 8 डाइस इज थ्रोन वंस, 8 डाइस को फेंका गया है यहाँ पर, ये देखिए वंस। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं 2 3 और 5, क्योंकि डाइस में 1 से लेके इस तरीके के नंबर होते हैं बच्चों यहाँ पर। ठीक है, यही नंबर होते हैं। इसमें प्राइम नंबर एक तो होगा, ये हो गया और ये हो गया, तो टोटल नंबर कितने हो गए 6। प्राइम नंबर कितने 1 2 3, तो ये प्रोबेबिलिटी बनी हुई है, ये आपका आंसर है। आप चाहे तो इसको डिवाइड करके लिख सकते, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2, ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। यानी 2 बार आप उसको करेंगे तो 1 टाइम्स पॉसिबिलिटी बनी है कि एक प्राइम नंबर आ जाए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 को हम देख लेते हैं। 8 में भी देखो बिल्कुल ईजी है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ए फैमिली प्लेज ए गेम विद ए डाइस, डाइस से खेलते इन ए सिंगल थ्रोन ऑफ डाइस, गेटिंग ए प्राइम नंबर मीन्स फादर विंस। अब गेटिंग ए प्राइम नंबर तो 2 3 और 5, अगर ये आते हैं तो इसका मतलब क्या? फादर विन, यानी फादर जीत जाएगा। ठीक है, फादर जीत जाता। आगे क्या लिखा है देखो, हाँ, एंड गेटिंग एन इवन नंबर मीन्स सन विन। अब गेटिंग इवन नंबर यानी 2 और 4 और 6, अगर ये आते हैं तो इसका मतलब सन इसमें क्या कर जाएगा? जीत जाएगा, सन विंस। आगे देखो बच्चों यहाँ पर, तो विंस, हाँ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विंस। ठीक है, तो यानी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि दोनों जीत जाएं एक ही बार में। तो बच्चों टोटल नंबर तो होंगे 6, और एक ही बार देखो ये आ रहा है, यानी 2 आ गया तो समझो फादर भी जीत गया और क्या हो गया? सन भी जीत गया, तो 1/6। ठीक है ना बच्चों, ये आ गया, तो ये आपका आंसर बनेगा बच्चों। हो गया ये क्वेश्चन भी। अब यहाँ पर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। फाइंड द रेंज फाइंड आउट करना है बच्चों। ये डाटा, तो रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं? सबसे हाईएस्ट नंबर और सबसे लोएस्ट नंबर। सबसे हाईएस्ट नंबर है 72, लोएस्ट है 8, इन दोनों को क्या करते हो? माइनस कर दो। 72 माइनस 8, तो 12 में से 8 माइनस करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 4 और इधर रहेगा 6, 64 आ गया बच्चों। ये आपका आंसर बन गया, बिल्कुल ईजी है। देखो छोटे छोटे क्वेश्चन है। और 10, ए बैग कंटेन्स 8 रेड बॉल, लिख लेते हैं। रेड बॉल कितनी है? 80। ठीक है, और 30 है व्हाइट बॉल
WHIT। वाइट बॉल हैं आपकी 30। बाकी इसमें लिखा एंड फ्यू ब्लू बॉल। ब्लू बॉल तो इसमें दी हुई नहीं है, ठीक है। तो हम फाइंड आउट करना है, फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल। ब्लू बॉल ही हम फाइंड आउट करनी है इन ए बैग इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए वाइट बॉल इज 1/5। तो 1/5 इसकी 30 है, तो इसकी दी हुई है प्रोबेबिलिटी। तो आपको क्या करना है, टोटल आपको फाइंड कर लेना है। तो मान लीजिए लेट टोटल बॉल्स इक्वल टू x। अब x की प्रोबेबिलिटी देखो, यहाँ पर वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये लिखा हुआ है 1/5, ठीक है। तो यानी x का 1/5 होता है 30। कि भाई ये वाइट बॉल है ना, टोटल में से 1/5 होगा क्या, 30 होगा, ये प्रोबेबिलिटी है। तो टोटल नंबर फाइंड आउट कर लो पहले। तो देखो 35 इधर मल्टीप्लाई में, सॉरी डिवाइड में इधर आकर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो 35 जब 150, तो टोटल 150 बॉल हो गई। अब ब्लू बॉल कितनी है इसमें से, तो रेड बॉल प्लस ये वाइट बॉल, इनको प्लस करके माइनस कर दो। तो 80 और 30 कितना होता है, 110 होता है। तो ब्लू बॉल्स, तो टोटल में से हम क्या करेंगे, रेड और वाइट को ऐड करके माइनस कर देते हैं 110, तो आ गया 40। तो बच्चों टोटल बॉल जो ब्लू बॉल है वो 40 आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका सोल्व हो गया है। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा मुझे जरूर बताएं, इसमें से सीखकर दूसरों को जरूर सिखाएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहें और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।